दाता भला करे। भक्ति मार्ग में सबसे जो जरूरी है अब वो है गुरु, संत। संत के मायने हैं जिसने सत्य के अंत तक पहुंच कर ली। और सत्य क्या है? सत्य है परमात्मा। और जो संत महापुरुष है अब वो अपने अनुभव में अपने गुरु द्वारा दिया गया हुआ अक्षरी शब्द या नाम उसका सिमरण करके उसको सिद्ध मंत्र बना लेते हैं और उसको आगे अपने पास आने वाले श्रद्धालुओं को, शिष्यों को अब वो देते हैं। और इसमें एक अकेला भी हो सकता है और सामूहिक भी हो सकते हैं। जो सामूहिक लोग होते हैं, साधक होते हैं, उनको बिठा के गुरु द्वारा और वो नाम दिया जाता है कि इस नाम का, इस अक्षर का आपने सिमरण करना है और इसको नाम दान कहते हैं। अब यहाँ पर ये सवाल होता है कि नाम तो हुआ, फिर इसको नाम दान क्यों कहते हैं? जो जीव जिसके पास जिस चीज का भंडार होता है वो उसी को दान स्वरूप देता है। यानी किसान के पास अगर अनाज है तो उसके द्वार पर कोई मांगने वाला आ गया तो किसान की पत्नी घर में पड़ा हुआ अनाज जो है ना वो उसको दान में लाके दे देती है। इसी तरह कोई सेठ साहूकार है, उसके पास रुपया पैसा है तो वो उसका दान करता है। और संत के पास क्योंकि परमात्मा के नाम की कमाई करके नाम का भंडार एकत्रित किया होता है, तब वो जो संत महात्मा है वो अपने शिष्य को वही जो है ना वो दान में देता है। और बात यहीं पर खत्म नहीं होती। नाम दान शिष्य को दे दिया, असल बात यहीं से शुरू होती है। अब शिष्य ने उस गुरु द्वारा दिए हुए नाम का जाप करना है और जाप करने के बाद अपना भला, अपने पितरों का भला, अपने आने वाले परिवार के जीवों का भला, ये सब कुछ उसके जिम्मे में आ जाता है सिमरन के द्वारा। अब इसकी इक्वेशन जो बताई गई है, जो मेरे को एक बात महापुरुषों ने बताई थी कि अगर कोई साधक गुरु के दिए हुए नाम का 100 बार सिमरण करता है, 100 बार उसको रटता है, बोलता है, तो 20% उसके पितरों को जाता है। यानी जो उसके पूर्वज शरीर छोड़ गए हैं उनके पुण्य कर्म के खाते में वो 20% जाता है। यानी उनके अगर कोई दोष रहते हैं तो वो उनकी संतान के किए हुए जप से वो कटते हैं। और 20% जो है उसके पुत्रों को यानी उसकी संतान को जाता है कि जब ये मृत्यु को प्राप्त होंगे तो उनके खाते में पहले ही उनके पिता द्वारा किया हुआ जप का फल जो है ना वो वहां पे जमा होगा। और 20% जो है ना वो जप करने वाले के खाते में जाता है। बड़ी अजीब बात है। इस बात पे प्रश्न आपके मन में जरूर उठेगा, मैं उसका भी समाधान इसी ऑडियो में करने वाला हूं कि 40% जो उसने जाप किया है या करना है या करेगा, अब वो उसके गुरु के खाते में जाता है। बात सुनने में बड़ी अजीब लगती है, लेकिन इसके पीछे की जो असल बात है वो ये है कि गुरु जब नाम देता है, किसी को अपने शागिर्दी में लेता है, शिष्यताओं में लेता है, तो वो परमात्मा को उसकी गारंटी देता है कि परमात्मा मैंने इसको तेरे द्वारा मुझको दिया हुआ नाम मैं दे रहा हूं
ये तेरे नाम का जप करेगा तो इसके कष्टों का बोझ जो है ना वो कम कर दे, मैं इसकी गारंटी लेता हूं। अब यहाँ पे प्रश्न आया है गारंटी का। हम बैंक में लोन लेने के लिए जाते हैं। बैंक लोन देने से पहले हमसे कागज भरवाता है, गारंटर मांगता है, हमारी जायदाद वो प्लेज करता है, और साथ में वो ऐसा गारंटर मांगता है जो हमारी गारंटी तो दे सके लेकिन उसका खाता उसी बैंक में होना चाहिए। उससे भी वो पेपर्स पर साइन करवाता है। और साथ में इसका मतलब ये होता है कि अगर जिसको लोन दे रहे हो, दिलवा रहे हो, वो नहीं देगा तो वो गारंटर के खाते में से कट जाएगा। ये इस बात का सार है गुरु को 40% जाने का, कि गुरु ने गारंटी दी है उस साधक की कि ये नाम की कमाई करेगा, और नाम की कमाई करेगा तो इसका जो है मैं जिम्मेवारी लेता हूं। अब जब तक साधक जाप करता है तो इक्वेशन ये ऐसे ही चलती रहती है, लेकिन जब जाप करते करते साधक का मन जाप करने लगता है, यानी उसके भीतर जो है अजपा जाप हो जाता है, तब जो है ना वो ये इक्वेशन कम होना शुरू हो जाती है। यानी साधक का खाता बढ़ने लगता है और दूसरे खाते कम होने लगते हैं। इसके बाद जब जाप शुरू हो जाता है तब और कम हो जाते हैं। जब अजपा जाप हो गया, नाद शुरू हो गया और अनाहत तक पहुंच गया, तब जो भी होता है ना वो उसका अपना होता है, क्योंकि वहां तक पहुंचते पहुंचते जाप जो है वो खत्म हो जाता है। जैसा अक्सर मैंने अपनी ऑडियोज में समझाया है कि एक वक्त में एक ही काम होता है, या तो आप बोल सकते हैं और या आप सुन सकते हैं। अब सुन रहा है, मन सुन रहा है, आत्मा सुन रही है। आत्मा परमात्मा को मिलाने वाला साधन जो है वो अनहद नाद है। यानी जो कहते हैं ना कि अब तेरे को भाई नीचे वालों की क्या जरूरत है, तेरी तो बात सीधी ऑफिसर के साथ हो गई है। अब यहाँ मालिक से सीधा जोड़ हो गया तो बिचौलिया जो है ना वो उसका कमीशन जो है ना वो बंद हो जाता है। गुरु की कृपा रहती है, गुरु का आशीर्वाद रहता है, गुरु का दिया हुआ नाम चलता है, लेकिन गुरु को जो वो 40% और 20% पितरों को, 20 पुत्रों को वो जाना जो है ना वो बंद हो जाता है। इसीलिए साधक को ये कहा जाता है कि तू मेहनत कर और अनहद नाद तक पहुंचने के बाद तेरे को आनंद आएगा, तेरे को सुख शांति मिलेगी, तेरे कष्ट जो है वो कम हो जाएंगे, या तेरे को कष्टों को सहने की शक्ति मिल जाएगी। ये जो नाम दान के बाद की क्रिया प्रक्रिया जो होती है वो मैंने आपको समझा दी। अब दूसरा मैंने इसी में पॉइंट लिया था दीक्षा। दीक्षा का मायना होता है किसी को दक्ष करना, परफेक्शन देना, काम का सुझाव और उसकी बारीकियां समझाना। नामदान के बाद दीक्षा के मायने है कि इस बंदे को इस नाम को जपने की क्रिया को समझाना कि जप कैसे होता है और दीक्षा कैसे दी जाती है। दीक्षा जो है ना वो 4 प्रकार से दी जाती है। सबसे पहली जो दीक्षा है वो वाणी से दी जाती है, चाहे कोई एक दीक्षा लेने वाला हो चाहे 1000 दीक्षा लेने वाले हो, यानी नाम दान लेने वाले हो, उनको जो है वाणी से दीक्षा दी जाती है। बात समझाई जाती है कि नाम के क्या मायने हैं और इसको जपने से क्या लाभ होता है, ये दीक्षा कहा जाता है। और दूसरा जो दीक्षा होती है वो स्पर्श से होती है।
कई बार संत महात्मा के पास ये जीव जाता है तो संत उसके सर पे हाथ रखते हैं, पीठ थपथपाते हैं, तो उनके हाथ के स्पर्श से ही साधक के अंदर वो जो नाम दिया होता है ना, वो चलने लगता है, बस जाता है, और उसके साथ उनका निरंतर जो है ना साधकों का जुड़ाव हो जाता है। ये दूसरी प्रकार की दीक्षा है। अब तीसरी प्रकार की जो दीक्षा है वो है दृष्टि से। दृष्टि से मायने है नजर से, और नजर से दीक्षा इस तरह दी जाती है कि ये साधक संत सतगुरु महाराज के पास जाता है और उनकी दृष्टि इसके ऊपर पड़ती है, दृष्टि से दृष्टि मिलती है, नजर से नजर मिलती है, तो उसके अंतर में एक आनंद और एक ठहराव, एक मस्ती की अवस्था बन जाती है, और इस दीक्षा को दृष्टि से दीक्षा देना कहते हैं। और चौथे प्रकार की जो दीक्षा है वो है ध्यान से। साधक गुरु से दूर बैठा है, लेकिन गुरु के मन में उसका ख्याल आ गया कि उसको नाम दिया था वो चल रहा है कि नहीं चल रहा, या गुरु उसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, याद करते हैं, तो वो उनके पास पहुंच जाता है। और इस प्रकार के मिलाव को ध्यान से दीक्षित करना कहते हैं। ये चार प्रकार की जो दीक्षा है इनके ये मायने हैं। अब मैंने इसी प्रसंग में कहा था माला। शुरू शुरू में जब नाम दिया जाता है तो अक्सर गुरु द्वारा माला भी दी जाती है, या कहा जाता है कि माला आप बाजार से ले लेना, या बड़े जो संस्थान होते हैं उनके स्टॉल पे मिल जाती है। माला पे जप करने का मतलब ये होता है कि आदत बन जाए, एक चाल बन जाए, शुरू हो जाए। माला के ऊपर जाप करने से पक जाती है आदत। और दूसरी बात, जैसे जैसे माला के ऊपर परमात्मा के नाम का जाप होता है, वैसे वैसे उस माला में वो नाम जो है वो समाने लगता है। आपने देखा होगा कि संतों के पास एक सोटी होती है, एक माला भी होती है। कुछ संत महात्मा पुराने जमाने में जल का कमंडल भी रखते थे। तो ये चीजें जो संतों के पास होती हैं, ये उनके जाप ध्यान करते समय भी उनके पास होती हैं, और ये भी चार्ज हो जाती हैं। जैसे हम लोग मोबाइल चार्ज करने के लिए चार्जर लगाते हैं, और कई बार बिजली ना हो तो जो हमने पावर बैंक अपने पास चार्ज करके रखा होता है ना, हम अपना मोबाइल उसी पावर बैंक से भी लगा के चार्ज करते हैं। तो ये जो माला है ये पावर बैंक बन जाती है। जो सोटी रखी होती है संतों ने, वो भी पावर बैंक बन जाती है। अक्सर देखा होगा कुछ संत के पास कोई जाता है ना, दुखी जीव या परेशानी वाला कोई जाता है, तो संत अपने हाथ में जो वो सोटी लेके चलते हैं ना, अब वो सोटी उसकी पीठ पे या सर पे लगा देते हैं, तो उस बेचैन बंदे को जो है वो चैन मिल जाती है। तो ये जो माला है ये पावर बैंक का काम भी करती है। माला जपी जब तक जाए तब तक जपते रहो। शुरू शुरू में एक माला जपो या 20 माला जपो या 50 माला जपो, इसमें कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन जब आप माला जप रहे हैं और आपको ऐसा लगने लगे कि अब ये जो माला है ना ये भारी हो रही है, ये मन का जो है ना मेरे से आगे निकाला नहीं जा रहा, ये माला जो है मेरे हाथ से गिर ना जाए,
तब समझना चाहिए कि जो आपने जाप किया है वो जाप आपके अंतर में बसना शुरू हो गया। ऐसी अवस्था आने पर जो जो माला है, उस माला को आपने अपने हाथ की कलाई पर लपेट लेना है। जो भी आप सिमरण करेंगे, आपकी कलाई पे लिपटी हुई माला में भी उसका असर जाएगा और माला और चार्ज होगी। देखिए, कई लोग किसी मुसीबत में, प्रॉब्लम में होते हैं, तो वो किसी सियाने के पास जाते हैं, तो वो उसकी कलाई पे एक धागा लपेट के, और उसको लपेटने से पहले अपने हाथ में पकड़ के आंखें बंद करके कोई शब्द मंत्र पढ़ते हैं और उसको फूंक मार देते हैं। तो एक बार में शब्द पढ़ के फूंक मारा हुआ धागा अगर कलाई पे बंधा हुआ काम करता है, तो हजारों लाखों बार परमात्मा के नाम का सिमरण की हुई माला जो है, वो क्या उस तबीयत से काम कम करेगी? वो माला भी वही काम करेगी जो सियाने के धागे ने किया है। तो इसलिए आपका कोई रिश्तेदार, कोई बच्ची, यानी मानते हैं कि किसी बहन बेटी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल में जाना है, तो उसके गले में अगर आप जपी हुई माला डाल देते हो, तो वो भी उसको जो तकलीफ में काम आती है उसकी सहायता करती है। बाहर कोई दूर जा रहा है, उसको भी माला देते हैं, तो माला उसकी रास्ते में सहायता भी करती है। हाँ, बात यह है कि जिसने माला दी है वो भी विश्वासी हो, और जिसको माला दी जा रही है वो भी विश्वासी हो, तो ये जो है ना, ये काम करती है। तो माला का महत्व है, दीक्षा का महत्व है, और नामदान का महत्व है। इन सब बातों के बारीकी से जो मैंने आप जी से चर्चा करनी चाहिए थी वो कर दी है, क्योंकि ये बातें मैं लगभग 4 साल पहले भी कह चुका हूँ, क्योंकि अब बहुत से साधक नए जुड़ रहे हैं, तो इसलिए मैंने इन तीनों को एक आइडियो में देके तो शॉर्ट में इस सब बातों की चर्चा करके समझा दिया है। आपने कुछ मेरे को कहना हो या पूछना हो तो आप मेरे को वॉइस मैसेज किया करो। मेरा फोन रात को 11 बजे से अगले दिन 12-1 बजे तक बंद रहता है, तो इस दौरान जो मैसेज आते हैं मैं उनको देख लेता हूं और उनका उत्तर दे देता हूं, क्योंकि मेरी आंखों में नज़र की प्रॉब्लम है। आप ये ना समझिए कि हमने बाबा जी को फ़ोन लगाया था, उन्होंने उठाया नहीं, क्योंकि मेरे को जो है ना, कई बार फ़ोन उठाने में प्रॉब्लम होती है, और कोई साथ में हो तो मेरे को उठा के दे देते हैं या बाद में दिखा देते हैं। आपने परमात्मा का नाम ले रखा है, ज़्यादा से ज़्यादा उसके ऊपर आप ध्यान दो, उसको जपो, भरोसा रखो परमात्मा पर, और बेनती किया करो परमात्मा से कि परमात्मा, मेरे को तूने अपने साथ जोड़ा है, अपने साथ जोड़े रखना, और मेरे घर परिवार पर अपना मेहर भरा हाथ बनाए रखना। इस छोटी सी प्रार्थना में सभी प्रकार के सुख शांति आपको मिल जाएंगे, ऐसा होना मुमकिन है। धन्यवाद। दाता भला करे।